गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मसल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मसल के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हल करें। कभी सार को लेमा नहीं पता होता, कभी सार को प्लाज्म नहीं पता होता, कभी आई बैंड नहीं मालूम, कभी एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी में खो गए। तो इस तरीके के हजारों अनगिनत सवालों के जवाब देने के लिए आपको ये मसल को थोड़ा सा डीप पढ़ना होगा। तो आज मैं आप लोगों को मसल पढ़ा रहा हूँ और आप इसको समझिए। इसके बाद कोई भी किसी भी कंपटीशन लेवल का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर देंगे। लेट्स सी मसल। अब सबसे पहले हम देखेंगे मसल है क्या एक्चुअल में। मसल एक टिश्यू है, ठीक है। और ये जो टिश्यू है वो किस टाइप का टिश्यू है? वो मस्कुलर टिश्यू है। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये किससे मिलके बना है? ये ऑब्वियस है कि हमारा ये जो मस्कुलर टिश्यू है वो सेल से मिलके बना होगा। तो अब ये जो सेल है उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे वो सेल समझ में आ जाएगा तो मसल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो देखिए हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का। ये आपका एक सेल हो गया। इसकी क्या खासियत है कि जो मसल का सेल है ना ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये मसल सेल हो गया, ठीक। इसका हमने नाम रख दिया मसल सेल। क्या इसका और भी कोई नाम हो सकता है? यस, इसका नाम हो सकता है मायोसाइट। क्या इसका और भी कोई तीसरा नाम है? कुछ साइंटिस्ट इसको मसल फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। मसल फाइबर किसी भी नाम से पुकार लो, रहेगा तो वो एक सेल ही। और आ, इसको फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फाइबर की फॉर्म में होता है, थोड़ा लेंदी होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो जनरली हमने इसका नाम रख दिया मसल फाइबर। अब देखो सेल है तो ये ऑब्वियस है कि अगर सेल है तो उसकी कवरिंग भी होगी, ठीक है। तो इसकी कवरिंग जो है इसको हम, हाँ, साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा है मसल की कवरिंग का, और इसका नाम हो जाएगा आपका, चलो ग्रीन ले लेते हैं। तो मसल की कवरिंग का नाम हो जाएगा एंडोमाइसियम। मसल की कवरिंग का नाम हो जाएगा एंडोमाइसियम। तो ये देखो हमने कवरिंग बना दी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मसल के ऊपर इसकी कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, और इस कवरिंग का नाम रख दिया हमने स्पेशली, क्या नाम रख दिया? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। अब इस तरीके के और भी सेल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी साइड में ही और सेल बनेंगे। एक और बना देते हैं। अभी आप देखिए जब सेल है इट्स ऑब्वियस कि मतलब बाकी सब की कवरिंग भी इसी तरीके की होंगी, तो ऑटो एज्यूम है। आप चाहें तो बना लें, अदरवाइज एज्यूम कर लें कि सबने अगर जो है नहीं बनाई हैं तो होंगे ही। तो अभी तक हमने सेल की या मसल फाइबर की या मायोसाइट की कवरिंग की बात करी है, इसलिए इसका हमने नाम रख दिया एंडोमाइसियम। अब देखो, अब कोई सेल होता है तो उसके अंदर चीज़ें भी होंगी। अब ये सेल है तो इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है।
तो सेल के साइटोप्लाज्म का कोई व्यक्ति मुझे बता सकता है क्या नाम होगा? जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, सार्कोप्लाज्म। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका नाम हमने रख दिया सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्म नाम हो गया। और क्या बात आई कि भाई सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस। अब क्योंकि हम जो ये मसल के बारे में बता रहे हैं वो एक टिपिकल मसल बता रहे हैं, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल की। और स्केलेटल मसल में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टी न्यूक्लिएट भी इसलिए कहा गया है। तो इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और इसके न्यूक्लियस का जो नाम है वो भी चेंज हो जाएगा। अब कोई गैस कर सकता है कि क्या नाम होगा इसके न्यूक्लियस का? जो मसल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है तो उसकी कवरिंग भी होगी। और जो न्यूक्लियस की कवरिंग होती है उसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जनरली इसके अंदर भी न्यूक्लियस है तो हम इसको कोई और नाम ना देके इसको न्यूक्लियस ही नाम रखते हैं, ठीक है। और इसकी कवरिंग का जो हिस्सा होता है जो चारों तरफ इसके जो प्लाज्म रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म नाम रखा हमने, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये मल्टी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जबकि आप अगर इसको कंपेयर कर दो स्मूथ मसल से या कार्डियक मसल से, तो उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, वो यूनि न्यूक्लिएट होते हैं। लेकिन यहाँ ये मल्टी न्यूक्लियस है। इसके अंदर आप देखिए कि न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसके अंदर और भी ऑर्गेनल हमें डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो और ऑर्गेनल हम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। क्या कोई गैस करेगा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम भी बदला जाएगा या सेम रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को इसमें सार्कोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोसोम, ठीक है। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि सार्कोसोम किसको कहते हैं, तो उसका आपको जो है आंसर देना इस तरीके से। तो हाँ, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं इसके अंदर सेल के अंदर जो हमने आपको बताई हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इस सेल की जो लगभग लंबाई होती है वो अराउंड 3 सेंटीमीटर होती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, कुछ किताबों में 1 लिखा है, किसी में 2 लिखा है, किसी में मतलब 1 to 4 होती है नॉर्मली। आप 3 लिख दें तो चल जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ऑफकोर्स उसे कैसे बोल सकते हैं? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको उसका भी नाम यहाँ बदल दिया गया है। और उसका क्या नाम हो गया है? एनी गेसेस? यस, उसका नाम हो गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसका क्या नाम हो गया? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम हो गया। अब इसके अंदर और क्या चीज़ें पाई जाएंगी? छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आप देखिए इसके अंदर आपको मिल जाएंगे क्या? कुछ ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, किसके? लिपिड के। कुछ ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे, किसके? ग्लाइकोजन के, ठीक है। और राइबोसोम्स मिल जाएंगे। तो एडिशनल चीज़ें क्या हैं? लिपिड ड्रॉपलेट्स,
और ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स और राइबोसोम्स। अब जब आप जानते हैं कि सेल है तो सेल के सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब पाए जाते हैं उसमें। तो अब तक हमने देखा कि सेल सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, चाहे साइटोप्लाज्म हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे उसकी कवरिंग हो। कवरिंग से हमें याद आई, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आउटर कवरिंग है। ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो अलग से होती है, वो मैंने अभी यहाँ बनाई नहीं है, चलो बना देते हैं। सेल की जो मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट है। सेल की मेम्ब्रेन यहाँ कहीं होगी, और ये जो है इसका भी, सेल मेम्ब्रेन का भी अलग नाम है। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन का भी अलग से नाम है, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। तो सेल की मेम्ब्रेन हो गई, उसके अंदर के सारे पार्ट हो गए। ऑलमोस्ट हमने सेल के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो सब डिस्कस कर ली हैं। ठीक है। अब ये जो सेल है, जो मायोसाइट है, जो मसल फाइबर है, इसके अंदर एक स्पेशल चीज है जो नॉर्मल सेल्स में नहीं पाई जाती। क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं कि क्या डिफरेंट है, उसको आप सामने रखिए। ठीक है। तो जो स्पेशल चीज है जो नहीं पाई जा रही है, वो है आपका मायोफाइब्रिल। तो सेल के अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इनका नाम क्या है? मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स। आई होप कि आपको सेल समझ में आया होगा कि मसल के अंदर जो सेल है वो किस किस तरीके से कैसे बना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं। तो हमने मसल के एक सेल को पकड़ा, ऐसे ही दूसरा सेल है, ऐसे ही तीसरा है, ऐसे ही बहुत सारे 8-10 सेल को अगर आप लगाओ या फिर और भी बहुत सारे सेल मिल के बना दो, तो आप नहीं सोचते हो एक बंडल बन जाएगा। इस तरीके के सेल को आप जोड़ लो, ठीक है, तो एक बंडल बन जाता है। जैसे आप ये मसल को एक तरीके से रस्सी मान लो, रस्सी को अनबाइंड करते जाइए, रोप को आप अनबाइंडिंग करते जाइए तो वो खुलती जाएगी, उसके अंदर और भी निकलेंगी चीज़ें, और भी फाइबर निकलेंगे। उस फाइबर को खोल दो, उसके अंदर और भी फाइबर निकलेंगे। तो इस तरीके से इसका है। तो ये छोटा सा पतला सा फाइबर था, बहुत सारे फाइबर को मिला के एक बंडल बनाया गया। ठीक है। तो उसका नाम रख दिया गया, क्या नाम होगा उसका? उसका नाम होगा, ये आपका यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये देखिए, ये एक बंडल हो गया। नॉर्मली घरों में जो बंडल बोलते हैं वो बीड़ी का बंडल होता है। तो उसमें बहुत सारी बीड़ियाँ ऐसे अरेंज होती हैं लगाई हुई। तो वो उसको बंडल, किसी भी चीज़ को बंडल कब कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लंबी लंबी इस तरीके से अरेंज हो जाएं तो बंडल हो गया। अब ये बंडल किस चीज़ का है? ये मसल का बंडल है। तो हम इसको नाम रख देते हैं। क्या नाम हो गया इस बंडल का? इसका नाम हो गया, भाई ये एक मस्कुलर बंडल हो गया या मसल बंडल है। अब मसल बंडल तो सिंपल नाम हो गया, कुछ साइंटिफिक नाम भी रखेंगे ना, तो साइंटिफिक नाम हो जाएगा इसका फेसिकुलाई। दोस्तों एक मसल बंडल हो गया। ठीक है। अब ये एक मसल बंडल है तो इसकी आउटर कवरिंग भी होगी कुछ ना कुछ। तो आउटर कवरिंग हम बना देते हैं इसकी। चलो, इसकी आउटर कवरिंग बन गई है आपकी। चलो डिफरेंट से बना देते हैं। ये लीजिए,
ये आउटर कवरिंग हो गई इसकी। ठीक है, किसकी आउटर कवरिंग है ये मसल बंडल की आउटर कवरिंग है। और इसका क्या नाम हो जाएगा? अब हमने देखा कि मसल फाइबर यानी कि मसल का जो सेल था उसकी आउटर कवरिंग थी, उसकी आउटर कवरिंग को हमने एंडोमाइसियम नाम दिया था। ऐसे ही ये जो फेसिकुलाई है, मसल फाइबर है, इसकी भी आउटर कवरिंग होती है और उसका नाम होगा पेरीमाइसियम। क्या नाम होगा? पेरीमाइसियम। उसका नाम क्या होगा? पेरीमाइसियम। तो दोस्तों, एक बंडल हो गया, एक बंडल के अंदर बहुत सारे फाइबर हो गए, बहुत सारे सेल हो गए। ऐसा और बंडल बनाइए। ये दूसरा बंडल हो गया। ठीक है, और बंडल बनाइए। ये तीसरा बंडल हो गया। फिर इनकी कवरिंग भी बनानी पड़ेगी जब बंडल बना लिए हैं तो। ठीक है, तो इनकी कवरिंग बना दो। आउटर कवरिंग हो गई। तो इनकी जो आउटर कवरिंग है, इनका हम नाम दे चुके हैं। और क्या नाम हमने रख दिया है? इनका नाम रख दिया हमने पेरीमाइसियम। अब देखिए, कई सारे बंडल हो गए, इनके अंदर भी इसी तरीके से होंगे जैसे उसके अंदर है। अब इन जो बंडल्स हैं, ये सारे बंडल किसी एक पर्टिकुलरली चीज में रखे रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे बंडल आपस में जब मिल जाते हैं, जब सारे बंडल आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक बड़ा बंडल बना लेते हैं। जब ये सारे बंडल आपस में जुड़ गए तो एक बड़ा बंडल बना दिया। ये देखिए, एक बड़ा बंडल बन गया। ठीक है, ये जो बड़ा बंडल बना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मसल बंडल हैं आपका, जिन्हें हमने फेसिकुलाई बोला। फिर मसल बंडल के अंदर बहुत सारे सेल थे जिन्हें मायोसाइट बोला। उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। तो ये ओवरऑल जो बड़ा बंडल बना है, इसका नाम है एनीगेसिस। इसका नाम है मसल। इसको बोलते हैं मसल। तो आई होप, अब इसकी भी लंबाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल जो हमने बनाया है, एक बड़ी जो मसल है ये कंप्लीट, उसके अंदर किस तरीके से फेसिकुलाई होती हैं और फेसिकुलाई के अंदर किस तरीके से तुम्हारे मसल फाइबर होते हैं, बहुत सारे इस तरीके से। ठीक है, और भी होंगे। तो ओवरऑल आज हमने देखा मसल का स्ट्रक्चर, कि मसल कैसी होती है, और मसल के किस किस चीज़ से मिलके बनी है, और मसल को आ, मसल के क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, मसल के जो सेल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो सारी ये सब पैरेलली अरेंज होते हैं, मल्टी न्यूक्लियड होते हैं। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वर्बली जो बोली हैं, वो सब क्वेश्चन थे अपने आप में। उनको भी आप ध्यान रखें और इस तरीके से पढ़ाई करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।